दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे आगरा का किला के बारे में। क्या आप जानते हैं कि आगरा का यह किला मूल रूप से ईंटों से बना एक किला था, जिसका स्वामित्व चौहान राजपूतों के पास था। इतिहासकार बताते हैं कि 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई के बाद इब्राहिम लोदी आगरा चले गए थे और किले में रह गए थे। पहले मुगल शासक बाबर ने उस पर विजय प्राप्त की और उसे मार डाला, जिसने बाद में किले पर कब्जा कर लिया। उसने एक बावड़ी का निर्माण कराया। जब किला अकबर के नियंत्रण में आ गया तो इसने इसे अपनी राजधानी बनाने का निर्णय लिया। हालांकि उस समय किला बिखर रहा था और महिमा और भव्यता हो रहा था, इसलिए अकबर ने किले के बाहरी हिस्से में लाल बलुआ पत्थर और अंदरूनी हिस्से से ईंटों का निर्माण कराया। 1500 ईस्वी में इसे किले का निर्माण पूरा करने में 8 वर्षों तक 14,44,000 बिल्डरों की मेहनत और लगन से बना एक किला। हालांकि आगरा किले के निर्माण का श्रेय अकबर को दिया जाता है, लेकिन आज हम जो देखते हैं उसका निर्माण अकबर के पोते शाहजहां के शासन काल में हुआ था। उसने किले के अंदर कई इमारतों को ध्वस्त कर दिया और सफेद संगमरमर का उपयोग करके महलों और मस्जिदों का पुनर्निर्माण किया। बाद में 1658 में समूहगढ़ की लड़ाई के बाद किला शाहजहां के बेटे औरंगजेब के नियंत्रण में आ गया, जिसने अपने पिता की मृत्यु तक 8 साल तक यहाँ बंद रखा। शाहजहां की मृत्यु के बाद किले को कई सम्राटों और शासकों ने जब्त कर लिया और लूट लिया। 1803 में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान आगरा किले पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया और आजादी के बाद इसका अधिकार भारत सरकार को सौंप दिया। अब आगरा किला बलुआ पत्थर और संगमरमर का उपयोग करके बनाया गया है। इसमें मुगल शैली की वास्तुकला है। जब ऊपर से देखा जाता है तो किला अर्धवृत्त के आकार का दिखता है और लाल बलुआ पत्थर से बनी विशाल दीवारों से घिरा हुआ है। इन दीवारों की परिधि लगभग 2 किलोमीटर और ऊंचाई 70 फीट है। किले में 4 दरवाजे हैं, जिनके नाम है दिल्ली गेट, अमर सिंह गेट, हाथी पोल और गजनीन गेट। इनमें से दिल्ली गेट सबसे बड़ा है और इसका उपयोग अकबर के औपचारिक द्वार के रूप में किया जाता है। पर्यटकों को केवल अमर सिंह द्वार से ही किले में प्रवेश दिया जाता है। इस किले के अंदर शानदार कमरे, शानदार मस्जिद और खूबसूरत हाल है। किले की मुख्य संरचनाओं और स्मारकों में सार्वजनिक और निजी हॉल शामिल हैं, जिन्हें दीवान-ए-आम और दीवान-ए-खास कहा जाता है। शाही मंडप, जिनमें मस्जिदें हैं, संगमरमर का उपयोग करके बनाए गए शाही स्नान घर, एक दर्पण महल या शीश और अदालत कक्ष अन्य शामिल हैं। ऐसा माना जाता है कि किले के अंदर एक समय 5000 से अधिक संरचनाएं और स्मारक थे। हालांकि इनमें से केवल 1 दर्जन ही समय की कसौटी पर खरे उतरे। आज आगरा का किला भारत के सबसे अच्छे किलों में से एक है और ताजमहल के बाद आगरा में एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। 1983 में किले को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया था। आप अमर सिंह गेट पर किले में प्रवेश टिकट खरीद सकते हैं और प्रवेश द्वार के अंदर भूत से ऑडियो गाइड भी किराए पर ले सकते हैं। सदर बाजार आगरा के शीर्ष खरीदारी स्थानों में से एक किले के पास स्थित है। यूपी सरकार किले में एक लाइट और साउंड शो का आयोजन करती है। आगरा किले में लाइट एंड साउंड शो आपको इसके शानदार अतीत की दृष्टि यात्रा पर ले जाता है। किले के इतिहास के विभिन्न समयों में निर्मित कई महल, हॉल और अन्य स्मारक शामिल हैं। आगरा किले में देखने लायक प्रमुख चीजें शामिल हैं। जहांगीर महल, लाल बलुआ पत्थर का महल, जिसे जहांगीर के लिए उसके पिता अकबर ने बनवाया था। जहांगीर का हौज, जहांगीर के लिए बनवाया गया अखंड टैंक या बाथ टब। बंगाली महल, अकबर का महल, जिसके बारे में कहा जाता है इसमें कई गुप्त भूमिगत रास्ते हैं। खास महल शाहजहां द्वारा बनवाया गया एक सफेद महल, जिसमें फूलों की नक्काशी और जाली शैली की कृतियां। महल की स्थिति ऐसी है, इससे आपको ताजमहल का दृश्य दूर से ही दिखाई देता है।
अंगूरी बाग या अंगूर का बगीचा खास महल के सामने शाहजहां द्वारा बनवाया गया एक बगीचा। अकबरी महल वह महल जहां अकबर ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष बिताए थे। शीश महल शाहजहां द्वारा निर्मित एक दर्पण महल है जिसमें एक छोटी कांच मोजिक सजावट है। बाबर की बावली, एक बाबर या बावली, यह बाबर द्वारा किले में किया गया पहला संशोधन था। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।